गुड मॉर्निंग। आज हम वेक्टर चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर्स जो हैं डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। टू पार्ट्स। एक है पोलर वेक्टर, दूसरा एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर्स ऑलवेज हैव a starting point. Like displacement. Or they have a point of application. Like force. मान लीजिए ये ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, मूव करके बी पॉइंट पे गया है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए है, तो डिस्प्लेस हो गया है फ्रॉम ए टू बी। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाइड है, तो वो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया है। ये हमारी फोर्स इस पोलर वेक्टर है। Axial vectors, they are used to represent rotational effects. Used to represent rotational effect. They are along the axis of rotation. मान लीजिए कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये उसका प्लेन ऑफ मोशन है। तो इस पर हाथ रखकर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड से कर्ल करेंगे तो हमें जो है हमारे एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी, जो कि ऊपर की तरफ है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये हमारा एक्सियल वेक्टर है। इस तरीके से अगर हम ये हमारा प्लेन ऑफ मोशन हो गया, और हम इस प्लेन ऑफ मोशन में अपने हाथ को रखेंगे और हाथ से राइट हैंड को कर्ल करके देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो हमें
जो हमें एक्सियल वेक्टर मिलेगा वो हमें नीचे की तरफ मिलेगा। डायरेक्शन, रोटेशन, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल vector is identified by right hand thumb rule। समझ में आए? ये हमारे हो गए पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। इसमें क्या है, जब भी हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए गिवन वेक्टर ए है और जो और गिवन स्केलर एम है। तो जब भी हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, तो एक हमें नया वेक्टर मिल जाता है और वो नया वेक्टर जो है वो उसी डायरेक्शन में होगा जो v की डायरेक्शन है, जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। बेसिकली v के सॉरी जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है, इस केस में a की डायरेक्शन है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। स्केलर क्वांटिटी उसके जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई होता है डायरेक्टली, और ये हमें नया वेक्टर मिल जाता है। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, we get a new vector in same direction, but with a magnitude which is equal to स्केलर क्वांटिटी, जैसे हमने ऊपर देखा स्केलर क्वांटिटी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। और यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ न्यू वेक्टर इज इक्वल टू
units of scalar units of given vector। अब मान लीजिए ए की जो गिवन वेक्टर ए है, ए की यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एम की किलोग्राम है, तो एफ की यूनिट्स क्या होंगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर, मान लीजिए ये 3-4 वेक्टर हैं, तो इन वेक्टर्स के इंडिविजुअली जो कंबाइंड इफेक्ट है, जो तीनों को एक साथ लगाने पर कंबाइंड इफेक्ट है, उस जो उस वेक्टर के बदले अगर हम एक वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो तो वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर, ये इन तीनों वेक्टर के जो ये तीनों वेक्टर एक साथ लगाने पर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो एक सिंगल आर वेक्टर लगाने पर हमें मिल जाएगा। बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर produces same effect as A, B, C individually together। अब definition, resultant vector of two or more vector, two or more vectors defined as a single vector which produces same effect as produced by individual मतलब एक वेक्टर साथ में, सारे वेक्टर्स टुगेदर। जो नेचर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है वो जो गिवन वेक्टर्स हैं उनके जैसा ही होता है। जैसे कि अगर जो गिवन वेक्टर से वेलोसिटी है तो रिजल्टेंट वेक्टर भी वो वेलोसिटी ही होगी। द नेचर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर is same as the given vectors। अब हम देखेंगे वेक्टर एडिशन। अब इसमें कुछ लॉज हैं, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रायंगल लॉ। मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, तो अगर हम इन्हें एक ट्रायंगल की साइड से, ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें
ये हो गया P, ये हो गया A, कॉन्टिन्यूसली मतलब, और तो उनका रिजल्टेंट जो वेक्टर एडिशन होके आएगा C, वो ये होगा उसके थर्ड साइड से जो रिवर्स ऑर्डर में C इज इक्वल टू B प्लस A। ये हमारा ट्राइंगल लॉ है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? अब इसकी हम ट्राइंगल लॉ की डेफिनेशन देखेंगे। इफ टू वेक्टर्स represent two sides of a given triangle in same order, सेम ऑर्डर का मतलब है यहाँ से अगर जैसे हमने बी लिया, यहाँ इसकी टिप आ गई तो दूसरे की टेल, जो एक ही टेल यहाँ से शुरू होगी और हेड बाहर की तरफ होगा। देन their vector sum is represented by third side of that triangle। in reverse order। बेसिकली रिवर्स ऑर्डर क्या है? जैसे ये यहाँ से इसकी ओ पी एस, जैसे ओ पी से शुरू हुआ, ओ से शुरू हुआ, पी तक गया, ओ पर टेल है, पी पर हेड है पी का। अब यहाँ से पी पर ए का टेल है और एस पर हेड है, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो उसका जो जो ओ पर ही टेल होगा और एस पर हेड होना चाहिए, बेसिकली जो रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। तब जो तीसरी साइड है, तीसरी साइड उसको क्या कहते हैं, जो हमारा वेक्टर सम है तीसरी साइड तब रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर सम को। हम देखेंगे पॉलीगॉन मेथड। Polygon method used to add more than two vectors। Polygon law of vector addition क्या कहता है? ये कहता है कि इफ number of if a number of vectors can be represented अगर number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of the polygon, sides of a polygon, in same order
जैसे हमने ट्राइंगल लॉ में स्टडी किया था, सेम ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। देन द रिजल्टेंट वेक्टर is represented by closing side. By the closing side of the polygon in opposite, taken in opposite order. In opposite order. लीजिए, ए है, ये बी है, सी है, ये डी है, ये सी और ये डी है। तो अगर हम इनके टेल टू हेड और फिर जो नेक्स्ट है उसकी टेल टू हेड ए जो हमारी ए बी सी डी, ये थर्ड वेक्टर होगा, ये क्लोजिंग वेक्टर होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। इन सब का समीशन हो जाएगा वेक्टर बेसिकली, ये है। आई पास समझ में? ये जस्ट एज ट्राइंगल लॉ की तरह, लेकिन ये कितने भी वेक्टर्स को सम करने के लिए यूज कर सकते हैं बेसिकली इसे। ये ग्राफिकल मेथड है बेसिकली। इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अबाउट वेक्टर्स। ओनली वेक्टर ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड। Same nature can be added। जैसे कि velocity can be added into velocity only to give rise to another velocity। Velocity cannot be added to force। Not possible। V represent velocity, F represent force। कंफ्यूजन ना हो किसी को। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब इसमें क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए।
ये कॉम्यूटेटिव है। वेक्टर एडिशन इज associative। A plus B plus C will be equal to A plus B plus C। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कोई कोई क्लोज्ड पॉलीगॉन है, कोई क्लोज्ड पॉलीगॉन है ए बी सी डी ई, तो और ये सेम ऑर्डर में है सभी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 0। Vector sum of all sides would be 0 if in same order। All sides would be 0 in same order। अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए एंड बी, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होगा वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा बेसिकली। और it states that if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction, represented in magnitude and direction, जैसे कि A एंड B है बाय टू एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड है
ये टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, sides of a parallelogram drawn from a point जो कि O है, their resultant vector in magnitude and direction is represented by diagonal, जो कि यहाँ है, जो कि ये है। The diagonal of the parallelogram from same point। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है। हम वो कैसे निकालेंगे? अब हम जो आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ओ क्यू एस। एक ट्राइंगल ओ क्यू एस, ओ एस है वो आर का मैग्नीट्यूड है और वो हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल में ओ क्यू एस में। तो ओ एस अगर हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं, ओ एस इज इक्वल टू एस क्यू, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। और एस क्यू क्या है? पी एस साइन थीटा। जो ये पी एस है, ये और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, पी एस साइन थीटा। वो हमारा एस क्यू हो जाएगा, पी एस साइन थीटा। और ओ क्यू क्या होगा? ओ क्यू होगा ओ पी प्लस पी क्यू स्क्वायर। वो क्या होगा? पी एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ पी प्लस पी क्यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ओ पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी एस आना चाहिए था, पी एस कॉस थीटा टू ओ पी पी एस कॉस थीटा प्लस पी एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ओ एस क्या हो जाएगा, ओ पी, ओ एस स्क्वायर क्या, ओ पी स्क्वायर प्लस 2 OP PS कॉस थीटा प्लस PS स्क्वायर, और जो R होगा, R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R ओ एस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये हमारा R का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अब हम कुछ एंगल्स फाइंड करेंगे। जो एक बार दोबारा से ड्राइंग कर लेते हैं उसकी। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा आर है, ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है, ये हमारा एस पॉइंट है, ये हमारा टी पॉइंट है। तो इसका और ए और आर के बीच में एंगल फाई है। हमारा जो tan फाई होगा वो होगा QS अपॉन OQ। सिंपल सी बात है, QS अपॉन OQ। तभी हम इसको ट्राइंगल OQS में, तो PS साइन थीटा अपॉन OP प्लस PS कॉस थीटा। तो जो tan फाई होगा, वो जो फाई हमारा निकलेगा वो tan इनवर्स PS साइन थीटा OP प्लस PS कॉस थीटा। B साइन थीटा और A प्लस B कॉस थीटा। जो फाई है वो है एंगल बिटवीन A एंड R। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं वेक्टर एडिशन की। जैसे कि वेक्टर एडिशन जब सेम लाइन पे होंगे, when vectors act along same lines, तब एंगल क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, आर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 0। तो R would be A plus B।
ए और बी, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, तो cos 180 क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और वो ए माइनस बी भी हो सकता है और ए बी माइनस ए भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन which vector is greater in magnitude। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे वेक्टर्स का। Subtraction of a vector from another vector। मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, ए और ये बी है। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। ए वैसे बी को माइनस कर रहा है बेसिकली। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी। ये हम बी के बीच में एंगल थीटा, तो हमें ये हम ए प्लस बी, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, हमें ए प्लस नेगेटिव बी चाहिए। ए नेगेटिव बी इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव बी। तो जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ है, से डायगोनल ये आता है, ये हमारा आर रिजल्टेंट वेक्टर है। जो ये हमारा एंगल होगा ए और नेगेटिव ए के बीच में, ये है 180 माइनस थीटा। आर वुड बी आर ए माइनस बी निकालना है। आर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा।
आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट आर आ जाएगा बेसिकली। और ये अगर एंगल अल्फा है ए और आर के बीच में, और ये एंगल बीटा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। और tan बीटा would be a sin 180 माइनस थीटा b प्लस a cos 180 माइनस थीटा। a sin थीटा b माइनस a cos थीटा। ये हमारे एंगल्स आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हम आज का चैप्टर समाप्त कर रहे हैं, फिर अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे वेक्टर्स में।